गलत सलत केस लगा रहे हो कि जहर बेचता होगा। बराबरी तो करनी बस की नहीं, लेकिन नीचा दिखाना बहुत लोगों को आसान लगता है। थोड़ा सा अंदर से आदमी के अंदर ईगो आ जाता है। एक संगत का बहुत मैटर करता है कि उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि ये सब जो लगाया गया इल्ज़ाम वो सही है, क्योंकि जो भी इसकी वीडियो आई है, जो भी इसने गले में सांप डाल के जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो एक फाजिलपुरिया के 32 बोर गाने का शूटिंग के दौरान की वीडियो है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई शूटिंग के लिए अगर कोई जानवर का किसी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा परमिशन के साथ ही किया होगा। तो मैं तो इन चीज़ों को ये सच नहीं मानता कि भाई आप किसी की वीडियो के अंदर से कोई सीन लेकर आप उस बंदे के ऊपर गलत सलत केस लगा रहे हो कि जहर बेचता होगा। इतना आसान नहीं है जहर बेचना, जितना ये केस को उलझाया जा रहा है, केस को जितना उलझाया जा रहा है। बाकी अब जो कानून करेगा सही करेगा, अच्छा ही करेगा। हम तो दुआ करेंगे कि वो सही सलामत केस सुलट जाए और वो बाहर आ जाए। आपने बताया आपका छोटा भाई की तरह है एलविश यादव, तो किस तरह का उसका रवैया रहा था, किस तरह की उसका बचपन का एक रहा था कि कई बार एक होता है कि खुराफाती बच्चा होता है, एक होता है कि कुछ ना कुछ नया देख करके उसने कैरियर में जिस शुरुआत करी उसको लेकर के सवाल लगातार खड़े हुए। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जो ज़्यादा तरक्की करता है, ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता है, उसकी हर कोई बराबरी तो कर नहीं पाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करना चाहता है। बराबरी तो करनी बस की नहीं, लेकिन नीचा दिखाना बहुत लोगों को आसान लगता है। तो बचपन से तो मैंने उसको कभी ऐसा देखा नहीं, ना मैंने उसको देखा कभी ये ड्रिंक करता हुआ, स्मोक करता हुआ। कोई रील बनाने के लिए या शूट करने के लिए अगर वो यूज़ करता है, अगर स्मोकिंग करता है, वो करता है, वो एक अलग मैटर है। बट मैं नहीं मानता कि वो सच में ये काम करता होगा। एक एलविश यादव को बड़ा अच्छा देखा गया था। आपने एक गाने की बात करी, जिस गाने में जैसे सांपों के इस लेकर के नाचते एक वीडियो वायरल हो रही थी बार में, उसके बाद उस पर मामला दर्ज किया गया। एक ना ऐसे ही एलविश यादव की बात एक सामने आई थी कि जब एलविश यादव ने एक गाने के दौरान कहता ना मैं, जबकि वो हिंदू को लेकर के सबसे ज़्यादा समर्थन करता नजर आता है, तो उसने फिर कहता ना मैं सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा करता रह जाता है। तो एक गाने के दौरान उसने एक हीरोइन के साथ एक अल्लाह वाला जो था वो हाथ का एक रिएक्शन ले दिया था, जिसको लेकर वो काफ़ी ट्रेंडिंग में ट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसको लेकर भी उसने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं अगर ऐसा कुछ किया तो मैं उस गाने को सीन को हटाने की कोशिश करूँगा। मैंने ये कुछ ऐसा नहीं देखा जिसके बारे में कुछ बयान दे सकूँ। चलिए, तो ऐसे ही अगर एलविश यादव की बात की जाए तो उसका किस तरह का था, क्योंकि कह रहा है कि एलविश यादव बड़ा गुस्सेल किस्म का लड़का बताया जाता है। अगर गाड़ी किसी से टकरा जाती है या गाड़ी में अगर वो कहीं जा रहा है और उसके सामने कोई आ जाता है तो वो गाली गलौज करके बात करता है। उसका रवैया किस तरह का था, मैं आपसे पर्सनली जानना चाह रहा था। ऐसा रवैया तो था नहीं, लेकिन वो हालात कुछ ऐसे बना देते हैं आदमी को। कुछ तो वो थोड़ा सा इतना फेम कमा चुका था जिसकी वजह से थोड़ा सा अंदर से आदमी के अंदर ईगो आ जाता है। और तो मैं इतना ज़्यादा मानता नहीं कि भाई वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव था। क्या लगता है कि जो ईगो वाली बात की जा रही है, ईगो था इसमें थोड़ा बहुत तो पैसा कमाने के बाद सब में ईगो आई जाती है। और रही बात गुस्से की तो बात ऐसी होती है, अकेला आदमी होता है तो गुस्सा नहीं करता है। जो सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ अल्लाह मैं मारूंगा, उसके बेसिस पे आदमी और एग्रेसिव हो जाता है। एक संगत का बहुत मैटर करता है। क्या लगता है कि अगर जब आप संगत की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि शायद संगत में ही कहता ना मैं किसी ने उसका नाम वाम ले लिया हो या एलविश यादव भी उसमें इन्वॉल्व हो, ये सब वाले मामले में? आजकल एक AI टूल का बहुत यूज़ हो रहा है वॉइस के लिए। तो मेरे को जहाँ तक लगता है जो रिकॉर्डिंग बीच में आई थी कि ऐसे उसकी एल्विस की वॉइस है, तो मैं तो मानता हूँ कि आजकल जो फ्रॉड चल रहा है AI टूल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बेसिस पे भी उसकी वॉइस को उसकी मतलब मैचिंग डबिंग करके मैच करके वो करवाया हो, उसके बेसिस पे फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल, सामने ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि AI टूल्स का कहता इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जांच की जा रही है पुलिस द्वारा, मेरा फिर से एक यही सवाल था, मैं आप लोगों से बार बार गाँव के सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर जो जाँच पुलिस की चल रही है, आपको क्या लगता है कि पुलिस की जाँच ठीक है या किसी और अलग से जैसे CBI या बाकी और किसी टीम को एक अलग से लगाया जाए जो इसको पूरी अच्छे से जाँच कर पाए? इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं, हमें भी पता है, इतना तो वो है नहीं इन्वॉल्वमेंट उसका। बट
अगर कानून कहती है कि इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो आई एम विद इट कि उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे में एलविश यादव के साथ अगर कल को सपोर्ट के लिए खड़ा होना हो तो क्या कहेंगे उसके लिए आप? बाकी देश के लोग सब आपको सुन रहे हैं। खड़े रहेंगे हम, बिल्कुल खड़े हैं एलविश के साथ। बाकी अपने अपना भाई बाकी यादव देशवासियों से भाई क्या है, कहना चाहेंगे? खड़े हैं हम, बिल्कुल सब साथ खड़े रहेंगे।